आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव ज़ेरो इनवॉइसेस इन गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। ज़ेरो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हम चाहते हैं कि जब भी ज़ेरो पे कोई नई इनवॉइस क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स ऐड हो जाए गूगल शीट की रो में। तो इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, ज़ेरो और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई इनवॉइस क्रिएट होना ज़ेरो पे और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स ऐड हो जाना गूगल शीट्स की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते एक ऐसा ऑटोमेशन ज़ेरो और गूगल शीट के बीच में कि जैसे ही ज़ेरो पे आप कोई नई इनवॉइस क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली उस इनवॉइस की डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाए इस पर्टिकुलर गूगल शीट में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, ज़ेरो और गूगल शीट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे पेबली के 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ सेव न्यू ज़ेरो इनवॉइसेस टू गूगल शीट्स। क्लिक करेंगे आप क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज़। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी ज़ेरो पे मैं नई इनवॉइस क्रिएट करूं तो ऑटोमेटिकली उस इनवॉइस की डिटेल्स कैप्चर हो जाए इस पर्टिकुलर गूगल शीट में, जिसको मैंने नाम दिया है ऑल इनवॉइसेस का। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन ज़ेरो। देखिए यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन। फिर हमको चूज करना है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट पे हमको क्या सिलेक्ट करना है? न्यू सेल्स इनवॉइस। आप चाहे तो न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू सेल्स इनवॉइस या न्यू बिल या न्यू परचेस ऑर्डर, कोई भी ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। पर आज का हमारा ट्रिगर इवेंट होने वाला है न्यू सेल्स इनवॉइस। इसका मतलब ज़ेरो पे जैसी कोई नई सेल्स इनवॉइस क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और उस इनवॉइस की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए उस पर्टिकुलर गूगल शीट में। फिर क्लिक करना है हमको कनेक्ट पे और ज़ेरो के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एंड कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद ज़ेरो। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस पे। यहाँ पे हमने एक्सेस प्रोवाइड कर दिए पब्लिक कनेक्ट को ज़ेरो से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो चुका है सक्सेसफुल। इसके बाद हमको चूज करनी है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर ली है फैच। जैसे ही अब मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी न्यूली क्रिएटेड सेल्स इनवॉइस होगी ज़ेरो के अकाउंट पे, उसका पूरा रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। तो सबसे पहले चलते हैं ज़ेरो के अकाउंट पे और ऐसे क्रिएट करते हैं एक नई इनवॉइस। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा ज़ेरो का अकाउंट। आपको क्लिक करना है बिजनेस पे और बिजनेस पे क्लिक करते ही आपको जाना है इनवॉइसेस पे। जैसे आप इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो हो जाएगी ओपन। फिर क्लिक करना है आपको न्यू इनवॉइस पे। न्यू इनवॉइस पे क्लिक करते ही आपके सामने की विंडो होगी ओपन। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे एक नई इनवॉइस। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे सामने टू। तो यहाँ पे हमको प्रोवाइड करनी है कुछ डिटेल्स, लाइक हमको किसके नाम पे इनवॉइस क्रिएट करनी है, हमारी इनवॉइस का अमाउंट क्या है, टैक्स रेट, अकाउंट, प्राइस, क्वांटिटी, इनवॉइस नंबर एंड ये सारी डिटेल्स हम करेंगे फिल एंड ड्यू डेट। तो मान लीजिए मेरे को इनवॉइस क्रिएट करनी है सैमुअल हेडन के नाम से। ये मेरे यूजर ऑलरेडी ज़ेरो के अकाउंट पे मैंने क्रिएट करके रखा है। जैसे आप सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ से मैंने सर्च कर लिया सैमुअल हेडन। इनके नाम पे मेरे को इनवॉइस जनरेट करनी है। इशू डेट मैं देता हूँ आज की डेट 29 मई 2023 एंड देन आती है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ड्यू डेट आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक 7 डेज, 14 डेज, एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, या अगर आपको कोई कस्टम डेट सेलेक्ट करनी है तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ से पिक अनदर डेट से। मैं चूज करता हूँ इन 7 डेज। ये है हमारी इनवॉइस की ड्यू डेट 5 जून 2023। ये है हमारा इनवॉइस नंबर। देन आप कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो रेफरेंस दे सकते हैं। करेंसी हमारी इंडियन रुपी में ही है। फिर आता है आइटम। तो मान लीजिए ये हमारा आइटम का नेम, डिस्क्रिप्शन है हमारा ये, क्वांटिटी है 1, प्राइस है हमारे प्रोडक्ट का 15,000, अकाउंट है टेलीफोन एंड इंटरनेट, टैक्स रेट है 0%
एंड टोटल अमाउंट आ रहा है हमारा 15,000। तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। आप चाहे तो यहाँ पे कोई और भी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, लाइक जो डिस्क्रिप्शन है, जो आइटम का नेम है, प्राइस भी आप चेंज कर सकते हैं, अमाउंट चेंज कर सकते हैं। कि मैंने एक डमी डिटेल्स यहाँ पे करी है फिल, और यहाँ पे मैंने इनवॉइस कर दी है क्रिएट सैमुअल हेडन के नाम से। ड्यू डेट भी दे दी है मैंने, इशू डेट भी प्रोवाइड कर दी है मैंने। अब सिंपली हम क्लिक करेंगे सेव एंड क्लोज पे। तो देखिए इनवॉइस यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है सैमुअल हेडन के नाम से। आप देख सकते हैं ये हमारा नंबर, डेट है हमारी 29 मई 2023। इस डेट को मैंने इशू करी है इनवॉइस, और ये हमारी ड्यू डेट, और अमाउंट है हमारा 15,000। अब सिंपली हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, और अब देखेंगे जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, जो भी इनवॉइस यहाँ पे मैंने क्रिएट करी है, जो भी लेटेस्ट इनवॉइस मैंने क्रिएट करी है, उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पब्लिक कनेक्ट के पास, वो भी ऑटोमेटिकली। क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको ईपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, वो भी इंस्टेंटली। तो ये था हमारा अमाउंट, सब टोटल था हमारा 15,000। ये था हमारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, आइटम कोड। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, और ये था हमारा इनवॉइस नंबर, और ये थी हमारी ड्यू डेट, और ये था हमारे कॉन्टैक्ट का नेम। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने ज़ेरो और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही ज़ेरो पे कोई नई सेल्स इनवॉइस क्रिएट हो गई तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास, वो भी ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक कनेक्ट और ज़ेरो के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके ज़ेरो से सारी डिटेल्स करेगा फैच, और ले आएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। इसलिए यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज करेंगे गूगल शीट, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स हमको ज़ेरो पे मिला है वही सेम रिस्पॉन्स हम कैप्चर करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर गूगल शीट पे। तो ऐसे मैं चूज कर लूंगा मेरी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट्स। तो देखिए यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो, क्योंकि हम गूगल शीट की रो में जो पूरा रिस्पॉन्स हमको ज़ेरो से मिला था वो कैप्चर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसलिए मैंने एक्शन इवेंट पर सिलेक्ट किया ऐड न्यू रो। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब गूगल शीट्स के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। यहाँ से हमको चूज करना अपना अकाउंट चूज करते ही फिर आपको एक्सेस देनी है पब्लिक कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। तो सिंपली हमको क्लिक करना है अलाउ पे, और आप देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा सक्सेसफुल। अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर हमको सबसे पहले चूज करनी है स्प्रेडशीट। तो चलते हैं गूगल शीट के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी एक स्प्रेडशीट, जिसको मैंने नाम दिया है ऑल इनवॉइसेस का, और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स क्रिएट करके रखे हैं, लाइक इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ इनवॉइस, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट ड्यू, करेंसी, ड्यू डेट एंड टैक्स। अब देखिए हम जैसे पब्लिक कनेक्ट पे इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे ऑल इनवॉइसेस को, तो ऑटोमेटिकली ये कॉलम्स हमको शो होने लगेंगे पब्लिक कनेक्ट पे। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज कर लेते हैं यहाँ से हम हमारी स्प्रेडशीट ऑल इनवॉइसेस, और देखिए ऑटोमेटिकली जो भी कॉलम्स हमने यहाँ पे क्रिएट करे थे वो सारे कॉलम्स आपको शो होने लगेंगे पब्लिक कनेक्ट पे, लाइक इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ इनवॉइस, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट ड्यू। शीट ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने कर ली है सिलेक्ट शीट 1 के नाम से। फिर आता है इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ इनवॉइस एंड ये सारी फील्ड्स जो हमने क्रिएट करी थी गूगल शीट में। ये सारी फील्ड्स हम करेंगे फिल पब्लिक कनेक्ट पे मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये पूरा रिस्पॉन्स जो भी हमको मिला था, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। ज़ेरो जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको हो रही होगी यहाँ पे शो। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, मतलब ज़ेरो से जो भी रिस्पॉन्स पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हुआ था, वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे होने लगेगा शो। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारी इनवॉइस का नंबर। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, तो देखिए ये था इनवॉइस नंबर INV0005, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरह नेम ऑफ इनवॉइस, मतलब किसके नाम से हमने इनवॉइस बनाई थी, तो यहाँ से हम सर्च कर लेंगे हमारे कॉन्टैक्ट का नेम सैमुअल हेडन, ये था हमारे कॉन्टैक्ट का नेम। फिर आता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या था हमारा, प्रोडक्ट था हमारा Redmi 11i, तो ये था हमारा प्रोडक्ट। देन आता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भी हम यहाँ से कर सकते हैं सर्च। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे क्वांटिटी, तो देखिए क्वांटिटी आ गई हमारी क्वांटिटी 1। कोई डेटा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। देन आती है अमाउंट ड्यू, तो अमाउंट ड्यू भी हम यहाँ से करेंगे सर्च। अमाउंट ड्यू क्या था हमारा 15,000, तो देखिए ये था हमारा अमाउंट ड्यू 15,000, ये भी यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप। फिर आता है करेंसी, करेंसी थी हमारी INR। फिर आती है हमारे सामने ड्यू डेट, तो ड्यू डेट भी हम कैसे करेंगे ना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए वापस सारे रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। यहाँ से हम सर्च करेंगे डेट, तो देखिए डेट का फॉर्मेट क्या है हमारा, डेट का फॉर्मेट एकदम सेम फॉर्मेट में है। तो ये थी हमारी ड्यू डेट, इसको भी यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप। फिर आता है टैक्स, तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे टैक्स का ऑप्शन, तो देखिए टैक्स था हमारा 0 टोटल टैक्स, ये भी यहाँ पे मैंने कर दिया मैप।
तो ये पूरा डेटा यहाँ पे मैंने कर दिया है मैप। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये मैपिंग क्या होती है और यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ क्यों किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैपिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है, ये जो भी डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से होता जाएगा चेंज। इसका मतलब ज़ेरो पे आप कोई नई इनवॉइस क्रिएट करेंगे कोई डिफरेंट नेम के साथ, डिफरेंट अमाउंट के साथ, डिफरेंट क्वांटिटी के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो जो न्यू डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे आप ज़ेरो पे कोई नई इनवॉइस क्रिएट करेंगे आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, सेम डिटेल्स ऑटोमेटिकली कैप्चर होंगी इस पर्टिकुलर गूगल शीट में। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस। अगर हम ये डेटा यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, इसलिए मैपिंग होती है ज़रूरी प्रोसेस। सिंपली आप क्लिक करना है आपको सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो पूरा डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये रिकॉर्ड हो जाएगा उस पर्टिकुलर गूगल शीट में। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया था ये पूरा डेटा रिकॉर्ड हो चुका है उस पर्टिकुलर गूगल शीट में। तो चलते हैं उस गूगल शीट पे और वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या वहाँ पे ये पूरा डेटा रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेटा रिकॉर्ड हो चुका है। ये था हमारा इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ इनवॉइस था सैमुअल हेडन, प्रोडक्ट था हमारा रेडमी 11i, क्वांटिटी 1, अमाउंट ड्यू 15,000, करेंसी थी हमारी INR, ड्यू डेट थी हमारी 5 जून 2023 एंड टैक्स अमाउंट था हमारा 0। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया था जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी ज़ेरो में कोई नई सील इनवॉइस क्रिएट होना और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी सेम इनवॉइस की डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाना इस पर्टिकुलर गूगल शीट में। और ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये वर्क करेगा हर 8 आवर्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया था ज़ेरो और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पूलिंग बेस्ड कनेक्शन है, तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके ज़ेरो से सारी डिटेल्स करेगा फैच, सबसे पहले लाएगा पेबली कनेक्ट के पास और फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हमारे ऑटोमेशन की मदद से ऑटोमेटिकली ये डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा इस पर्टिकुलर गूगल शीट में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।